हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन चलने वाला है और इस सेशन में मैं आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग दो धर्म के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपसे बौद्ध धर्म पूछा जाएगा, दूसरा जैन धर्म। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं वो तो बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं और ये बौद्ध धर्म से क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछे ही गए हैं। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और आगामी आने वाले जो बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन है, ये अदर किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन हमेशा लगातार पूछे गए हैं। और आगामी जो बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन आने वाला है, जैसे कि 67 बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन आपको बौद्ध धर्म से पूछे ही जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बौद्ध और दूसरा जैन धर्म से। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ बौद्ध धर्म, इसके बाद मैं जैन धर्म के बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दूंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, मैं आपको इसको शुरू करने से पहले बता देती हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स है। सिर्फ थोड़ा सा आपको वीडियो में आप जब देखेंगे थोड़ा छोटा दिखेगा कि हैंड रिटन नोट्स में ज़्यादा बड़े बड़े लिख नहीं पाती हूँ, इसलिए ये थोड़ा छोटा दिखेगा। लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए थे वो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ दिया जाएगा कि गौतम बुद्ध के और दूसरा क्या कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में पूरी की पूरी परिचय। उनका जन्म से लेकर हर एक चीज़ के बारे में मैं आज आपको डिटेलिंग के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे जन्म। सबसे पहले देखिए जन्म कब हुआ, तो देखिए 1563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। कब, तो देखिए 1563 बीसी में हुआ था। एडी और बीसी तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। तो देखिए बीसी यहाँ पे लिखा हुआ, ईसा पूर्व में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो देखिए गौतम बुद्ध के जो पिता के नाम थे वो सुशोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, यानी शाक्य गण के मुखिया थे सुशोधन, ये जो गौतम बुद्ध के पिता थे। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है माता का नाम। माता का नाम महामाया था। देखिए जो पहली माता हुई थी उनकी महामाया था। बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहली जो माता का नाम है वो महामाया है। और देखिए यहाँ पे सौतेली माता का नाम क्या था, तो प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी, गौतम बुद्ध की मौसी थी, यानी महामाया की बहन थी। उन्होंने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया और दूसरी माँ बनी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी रखा गया। तो देखिए सौतेली माता का नाम पूछा जाएगा तो प्रजापति गौतमी बोलिएगा। वो उनका रिश्ता क्या था, तो वो मौसी थी गौतम बुद्ध की, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट है। देखिए पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम यशोधरा था। अब यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिखी हूँ। देखिए 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था, यानी गौतम बुद्ध का यशोधरा से 16 वर्ष के आयु में विवाह हो गया था। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा कि गौतम बुद्ध की किस उम्र में शादी कर दी गई थी। आपका ऑप्शन रहेंगे तो उसमें लिखिए 16 वर्ष में इनका शादी कर दिया गया था। किसके साथ, तो यशोधरा के साथ। पत्नी का नाम तो यशोधरा है। देखिए उनसे एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम राहुल था, यानी कि गौतम बुद्ध का बेटे का नाम क्या हुआ, तो राहुल था। यशोधरा और गौतम बुद्ध का बेटे का नाम राहुल था। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब कपिल वस्तु के सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 देश को देखा था। जैसे कि देखिए सिद्धार्थ के बारे में, जैसे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद है गौतम बुद्ध रखा गया जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब। तो देखिए गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया था कि या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेंगे या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे। इसीलिए उनके पिताजी थे जो उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं दिया करते थे। तो देखिए एक वक्त उन्होंने कपिल वस्तु के सैर करने निकले और सैर करने पर उन्होंने 4 दृश्य को देखा। ये 4 दृश्य आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला दृश्य उन्होंने देखिए बूढ़ा व्यक्ति देखा, इसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक शव देखा और एक सन्यासी देखा। 4 जब सैर करने वो कपिल वस्तु से निकले थे गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ, तो उन्होंने सबसे पहले एक दृश्य देखा, बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा
सब देखा, और चौथा देखा सन्यासी को देखा था। ये आपसे एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने कपिल वस्तु की सैर पर 4 दृश्य देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और सब देखा, और सन्यासी देखा था। अब चलिए उसके आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने, देखिए गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने कब गृह त्याग दिए थे? तो देखिए 29 वर्ष में। 29 वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था, यानी अपनी पत्नी यशोधरा को, अपने बेटे राहुल को, अपना राजपाट सब त्याग कर 29 वर्ष में ये घर त्याग कर चले गए थे। कहाँ? तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और जो पहला जो घर त्याग हुआ उसे क्या कहा गया था? तो आप सबको पता ही होगा, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गौतम बुद्ध का। जब घर से ये त्याग कर निकले थे तो इसे ये जो त्याग दिए थे उस टाइम को कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, यानी जब गौतम बुद्ध जब अपना घर त्याग दिए थे तो उनके प्रथम गुरु कौन थे? तो देखिए यहाँ पे देखिए अलार कलाम उनके प्रथम गुरु थे, जो वैशाली के थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वैशाली के थे। आराम कलाम कहाँ के थे? तो वैशाली के, जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु रहे थे। फिर देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पे दूसरा पॉइंट में है कि द्वितीय गुरु कौन थे, यानी गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो देखिए शूद्र कारमपुत्र जो राजगीर के थे। ध्यान दीजिएगा, शूद्र कारमपुत्र जो राजगीर के थे, ये द्वितीय गुरु हुआ करते थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ, उर्मिला में सिद्धार्थ को कंडलीय, बप्पा, भांदिया, महानाया एवं अगसागी नामक 5 साधक मिले थे। देखिए जब गौतम बुद्ध घर के त्याग दिए थे, घर त्यागने के बाद वो जंगल में अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे थे, तो उर्वेला के जंगल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उर्वेला के जंगल में सिद्धार्थ को 5 साधु मिले थे। 5 साधु के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए कौंडिल्य, बप्पा, भांदिया, फिर महानामा, फिर देखिए अगसागी। ये अगसागी 5 ऐसे साधु मिले थे जो उर्वेला के जंगल में सिद्धार्थ से उनकी मुलाकात हुई थी, और इन्हीं के साथ उन्होंने पहले बार ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अपना ध्यान लगाया था। अब देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति। तो देखिए गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो देखिए 6 वर्ष के पश्चात, यानी जब घर त्याग दिए थे 29 वर्ष में, 29 वर्ष के बाद देखिए 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष के आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। ये आप सबको पता ही होगा कि 6 वर्ष के, यानी घर त्याग देने के बाद 6 वर्ष के बाद जब वो घर त्याग दिए उसके बाद ये गिनती होती है। तो देखिए 6 वर्ष के पश्चात कब? तो 35 वर्ष, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 35 वर्ष के आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात, यानी जिसमें क्या था? वैशाखी पूर्णिमा की रात थी। निरंजना नदी के किनारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा होगा, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? तो बोध गया में होता। उसी के बाद देखिए ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहने जाने लगा, यानी गौतम बुद्ध को पहले जो नाम था वो सिद्धार्थ था, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्हें ये गौतम बुद्ध कहा जाने लगा था। देखिए गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रिय शिष्य जो हुए थे वो आनंद हुए थे। अब देखिए गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश, देखिए जो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश थे वो सारनाथ में दिए गए थे। कहाँ दिए गए थे? तो सारनाथ में। देखिए त्रिजुपत्तनम में दिया गया था बौद्ध ग्रंथों के द्वारा। देखिए यहाँ पे बहुत, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिए गए थे, इसको ध्यान रखिएगा। और जब देखिए जैसे घर वो त्याग दिए तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, उसी तरीके से जब प्रथम उपदेश दिए गए तो उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर त्यागने वाले को क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और प्रथम उपदेश जब दिए तो उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि देखिए बुद्ध ने अपने उपदेश में किस भाषा में दिए थे? देखिए गौतम बुद्ध और जैन धर्म में महावीर स्वामी दोनों के, देखिए ये जो आप उपदेश के बारे में पूछा जाता है, उपदेश के बारे में आपसे लगातार कि कौन से भाषा में दिए थे, तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो पाली भाषा में दिए थे। किसमें? तो पाली भाषा में ही अपना प्रथम उपदेश तो दिए थे, सारनाथ में दिए थे, जिन्हों को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने सावधानी को उपदेश कहाँ दिए, यानी प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिए, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो देखिए कौशल देश की राजधानी श्रावती में दिए थे। ध्यान दीजिएगा, कौशल देश की राजधानी श्रावती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, और पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में।
अब चलिए अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई। तो देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु देखिए 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा 483 ईसा पूर्व में बीसी में कुशीनगर के देवरिया यूपी में हुआ था। इसको ध्यान दीजिएगा कहाँ हुआ था, तो देवरिया यूपी में ये हुआ था। कब हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो 80 वर्ष के अवस्था में, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था वो पूरा कर लिए थे, उसके बाद इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था कुशीनगर के देवरिया, जो यूपी में भी पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए पॉइंट ये है, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य दिए थे। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। पहला दिए थे दुख, दूसरा दिए दुख समुदाय, तीसरा दिए थे दुख निरोध, और चौथा दिए थे दुख निरोध मार्ग दिए थे। ये चार जो आर्य सत्य दिए थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। आप ध्यान रखिएगा, पहला दुख था, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध मार्ग। ये 4 बातें, 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। ये जो चार जो आर्य सत्य थे गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। उसके बाद ये 4 सत्य, दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग बताया गया था। अब देखिए गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग अपनाए थे, मार्ग बताया था 8, कितने, तो 8। अब कौन कौन से, तो मैं आपको क्या करके बता देती हूँ। देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक समृद्धि और सम्यक आजीवक। ये 8 ये अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। सम्यक का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, सही सही, यानी कि सही सही देखिए, सही सही ज्ञान प्राप्त करिए, सही व्यायाम करिए, सही समाधि लीजिए, सही संकल्प करिए, सही कर्म लीजिए, सही स्मृति लीजिए, असम्यक आजीवक रहिए। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए गौतम जो बुद्ध थे, बौद्ध के 3 रत्न थे। एक पहला बौद्ध, दूसरा धर्म, तीसरा संघ था। इसको ध्यान रखिएगा, पहला बौद्ध, दूसरा धर्म, तीसरा संघ था। और देखिए नेक्स्ट में था बौद्ध धर्म के बारे में कौन सी बुक बताया जाता है, तो त्रिपिटक। त्रिपिटक गौतम बुद्ध के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है त्रिपिटक में। इसको ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक बुक में एक बौद्ध धर्म के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है। ये आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी कौन सी बुक से मिलती है, तो त्रिपिटक। और गौतम बुद्ध ने कितने रत्न थे, तो 3। पहला जो था वो बौद्ध, दूसरा धर्म, तीसरा संघ। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे, जिसमें सब कुछ अष्टांगिक मतलब सम्यक मतलब सही आचरण करिए, सही व्यायाम करिए, सही समाधि लीजिए, सही कर्म करिए। ये सारे के सारे गौतम बुद्ध के द्वारा ही बताए गए थे। अब तो आपने देख लिया कि परिचय आपने देख लिया गौतम बुद्ध के बारे में। आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म की संगीतियाँ भी हुई थी। तो चलिए अब हम लोग संगीति के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़े हुए कुछ धर्म प्रतीक मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप सबसे पहले बौद्ध धर्म के संगीति देखिए, गौतम बुद्ध की 4 संगीति हुई थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की 4 संगीति हुई थी। प्रथम संगीति जो हुई थी, देखिए यहाँ पे मैंने सभा लिखा है, फिर समय लिखा है, स्थान लिखा है, अध्यक्ष लिखा है, फिर शासनकाल लिखा है। यानी संगीति का नाम, फिर किस समय में हुआ था, कौन कौन से ईस्वी में, फिर कौन कौन से स्थान में हुए थे, उसके अध्यक्ष कौन कौन रहे थे, फिर शासनकाल कौन कौन थे। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको बौद्ध संगीति के बारे में बताने वाली। इसका एक अलग वीडियो भी बना हुआ है, आप लोग चाहे तो अलग वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर। लेकिन मैं आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो बौद्ध धर्म के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं एक ही साथ आपको ये पूरे एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए प्रथम जो संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब ये 80 वर्ष के अवस्था में जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब। तो देखिए 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे महाकश्यप के द्वारा कर रहे थे। और उस समय जो शासन काल चल रहा था अजातशत्रु का चल रहा था। यानी अजातशत्रु के टाइम पे बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुई थी राजगिरी में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप कर रहे थे। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, डेट आपसे बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा। आपसे स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल आपसे हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सवा कामी कर रहे थे, सवा कामी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और उस समय जो शासन काल चल रहा था अजातशत्रु के शासनकाल चल रहा था। यानी कि अजातशत्रु के कालाशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति हुई थी सवा कामी के अध्यक्षता में वैशाली में। इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था राजगिरी में, जिसके अध्यक्षता महाकश्यप कर रहे थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय सवा कामी की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित किया गया था। अब देखिए तीसरा
तीसरा जो बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में। मोगली पुत्र तीस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और उस समय जो शासक था अशोक के टाइम के शासन चल रहा था। यानी तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के टाइम पे हुई थी पाटलिपुत्रा में, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस कर रहे थे। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में देखिए। ईसा पूर्व की शताब्दी, यानी कि जब ईसा पूर्व खत्म हो गया, ईसवी शुरू हो गया, यानी एडी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको एडी के टाइम जब ये शुरू हुआ, प्रथम शताब्दी, यानी कि एडी जब शुरू ही हुआ था तो प्रथम शताब्दी में ही एक कुंडल वन में हुआ था। कहाँ तो स्थान कहाँ था, तो कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष कर रहे थे। और इसकी जो शासनकाल उसमें शासनकाल किस राजा का चल रहा था, तो कनिष्क का चल रहा था। कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध का। तो इसको देखिए, मैं आपको एक साथ इसको बताने वाली हूँ, आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप के अध्यक्षता में राजगृह में किया गया था 883 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय में, सवाकामी अध्यक्षता कर रहे थे, स्थान वैशाली था और इस समय 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तीस के अध्यक्षता में और पाटलिपुत्रा में हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी आपका कनिष्क के टाइम पे हुई थी, वसुमित्र इसके अध्यक्षता कर रहे थे और कुंडल ग्राम में हुआ था और ईस्वी के प्रथम शताब्दी में किया गया था। तो ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आपको बौद्ध के परिचय के साथ उनकी संगीतियाँ के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन को लेकर। अब चलिए हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक के बारे में बताने वाली हूँ, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म को जन्म को क्या था कमल और सांड के प्रतीक माना गया। गृह त्याग तो घोड़ा, ज्ञान तो देखिए पीपल, बोधि वृक्ष, अभी जस्ट आया था पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ही गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण पद चिन्ह कहा गया, मृत्यु स्तूप कहा गया। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। बौद्ध संगीति के बाद आपका ये जो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म के प्रतीक को क्या माना गया, तो कमल और सांड। गृह त्याग को गौतम बुद्ध के प्रतीक को क्या माना गया, तो घोड़ा। ज्ञान के प्रतीक को क्या माना गया, तो पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण के प्राप्ति को क्या माना गया, तो पदचिन्ह। और मृत्यु के प्राप्ति को क्या माना गया, तो स्तूप माना गया। आज जो आपने बौद्ध धर्म के बारे में ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है, ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से भी। आज बौद्ध धर्म के बारे में आज आप पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल गई है। आगामी जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन है यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार पूछे ही जाएंगे। आप एक एक चीज़, मैंने गौतम बुद्ध के बारे में बता दिया कि गौतम के माता के क्या नाम था और उनकी पत्नी का नाम था, एक एक चीज़ उनका। इसके बाद मैं गौतम बुद्ध की जितनी भी संगीतियाँ हुई थी उसके बारे में अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद जो बौद्ध के जीवन से जुड़े कुछ धर्म प्रतीक थे उनके बारे में बता दिया। मैं आपको इसमें 2-3 टॉपिक में 2-3 पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपको हर बार एग्जामिनेशन में एग्जाम में पूछे ही जा चुके हैं, उसी को आप याद रखिएगा। पहला, जो गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग जो दिए थे उसको याद रखिएगा। फिर गौतम बुद्ध के जो 4 सत्य दिए गए थे उसको याद रखिएगा। फिर गौतम बुद्ध की जो 4 संगीतियाँ हुई थी कहाँ इसके शासनकाल में, किनके शासनकाल में कौन अध्यक्षता कर रहे थे, इनके बारे में ये भी जानकारी आपको मैंने अभी दिया, इसको याद रखिएगा। मैं आपको बता देती हूँ, इस समय याद नहीं रखिएगा, समय आपसे पूछा नहीं जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म का टाइम भी नहीं पूछा जाता है, तो गौतम बुद्ध का जो कितने टाइम में हुआ था याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें आप याद करिएगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी के स्थान में हुआ था, इतना बस याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, कुशीनगर में हुआ था, देवरिया के यूपी में। तो इसको ध्यान रखिएगा। और बौद्ध धर्म से जीवन से जुड़े हुए जो बौद्ध चिन्ह थे, धर्म प्रतीक थे, उसको आप याद रखिएगा। तो आज जो एग्जाम पॉइंट की तरफ से जो कोशिश था बौद्ध धर्म के बारे में पूरी की पूरी जानकारी को बताना, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है। एक्चुअली जब मैं पढ़ रही थी तो बौद्ध धर्म को रिवीजन करने के लिए मैंने इसको एक नोट्स में ही तैयार कर दिया था। एक चार्ट पेपर में पूरी की पूरी जानकारी मैंने उसका लिख दिया था और उसी को मैं आज आपको, यानी कि मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स को ही मैं आपके सामने आपको बता रही हूँ और इसी से मैंने खुद पढ़ा है। आप देख लीजिए, इस तरीके से मैंने एक बार नोट्स बनाया था। मैंने अभी इसको संभाल के ही रखा है। जब भी मुझे बौद्ध धर्म पे कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो इसको निकाल कर मैं रिवीजन कर लेती हूँ।
अगर आप इस तरीके से अगर आप एक चार्ट पेपर में बना के रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। बुक वगैरह में तो होगा ही, लेकिन खुद का बनाया हुआ नोट्स की अलग ही बात होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। तो उसी तरीके से अगर आप चाहें तो रिवीजन के अकॉर्डिंग, जब आपको याद है बौद्ध धर्म के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, तो बौद्ध धर्म के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी घटनाएं हुए हैं उसको एक चार्ट पेपर के जरिए आप उतार लीजिए। आपको 1 से 2 बार में इसको याद हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम पॉइंट की तरफ से आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताना था, आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और मैं जाते जाते आपको बता देती हूँ, अगर मेरा बताया हुआ अच्छा लगता हो, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो, तो आप मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही एग्जाम पॉइंट की तरफ से। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 धर्म पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा जैन धर्म पे होगा। जैन धर्म को बिल्कुल मैं इसी तरीके से एक बार में आपको बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।